सत्ता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले की गलियाकोट पंचायत समिति में देव दीपावली का परंपरागत मोरडिया भैरव का मेला आज से हुआ शुरू। मोरडिया भैरव के महंत पंकज मिश्रा ने बताया कि देव दिवाली का परंपरागत 14 पूर्णिमा का 2 दिवसीय धार्मिक मेला आज से शुरू हुआ। इस वर्ष दर्शनार्थियों को देव दर्शन की छूट मिलने से मोरडिया भैरव मंदिर पर काफी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचे। इस धार्मिक मेले की परंपरा अनुसार बुधवार को कार्तिक तिथि तरस की रात्रि को मुंडी पर मानव प्रतिमा की दिगंबर रूप में प्रखर पंडितों के मंत्रोच्चारण के साथ षोडशी पूजा व धार्मिक अनुष्ठान किया गया तथा आज गुरुवार प्रातः 7 बजे मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण के साथ दर्शनार्थियों का धार्मिक मेला शुरू हुआ। वर्तमान में जारी कोरोना गाइडलाइंस के तहत आंशिक रूप के तहत मेला शुरू हुआ। मेले में गलियाकोट प्रधान जय प्रकाश पारगी सहित क्षेत्र के कई श्रद्धालुओं ने भाग लिया एवं धर्म ध्वजा व माफी चढ़ाई। बहन जी, यहाँ हर साल प्रतिवर्ष मेला भरता है, इसके बारे में बताइए, इसके इतिहास के बारे में बताइए। ये धार्मिक स्थान पुराणोक्त श्रुतियों के कुछ सिद्धांतों पर आधारित मुंडी भैरव का स्थान है। जब ब्रह्मा का 5वां मुख जो शिव निंदक था, उनके उस शिव निंदक मुंड का जिस जगह पे विच्छेद किया गया था और वो मुंड भैरव के हाथ में आ गया था, मुंड धारयति इति मुंडी, और मुंडी से मूर्डी ग्राव अपभ्रंश में इसका नाम हुआ है। तो ये बहुत प्राचीन स्थान है। इस पुरातत्व के अनुसार भी इस मूर्ति को लगभग 1300 वर्ष पुराना बताया है। मंदिर परिसर में इस मूर्ति की प्रतिकृति एक दूसरी मूर्ति है जो क्षरण अवस्था में है। उसको पुरातत्व ने बताया था कि ये मूर्ति बहुत प्राचीन है, 2-2.5 हजार वर्ष पुरानी है। तो ये स्थान धार्मिक और पुराणों में जो भैरव के संबंध में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर उनके हाथ में मुंड आया था और उज्जैन में वो मुंड, यहाँ से यात्रा उज्जैन की थी, तब वो ब्रह्म का मुंड उनके हाथ से पतित हुआ था। भैरव का उपासना का हमारे हर समुदाय में प्रथम स्तर है। उन्हें नगर का क्षेत्रपाल के रूप में द्वारपाल माना जाता है। यहाँ वागड़ अंचल में हजारों सालों से इनकी प्राचीन परंपरा में इस वैकुंठ देव दीपावली से पूर्णिमा तक पूर्वज आह्वान की एक प्रक्रिया की जाती है। उससे पहले यहाँ आसपास के क्षेत्र के सभी लोग भैरव उपासना और अपनी प्रथम फसल को उनको अर्पित करके आगे की आशीर्वाद लेने के लिए और साल भर हुए अपराधों की क्षमा के लिए यहाँ पे वैकुंठ चतुर्दशी को तेल और सिंदूर से भैरव मूर्ति को अभिषेक करने की परंपरा है। त्रयोदशी की रात्रि में यहाँ पर अनेक पूजा इत्यादि की परंपरा अनुष्ठान किए जाते हैं। कुछ गुप्त अनुष्ठान होते हैं और कुछ सार्वजनिक रूप से किया जाता है। इस वैकुंठ चतुर्दशी पे माफी के बाद इस वागड़ अंचल में पूर्वजों का आह्वान किया जाता है। इस क्षेत्र में इस स्थान की बहुत महिमा है और ये माफ़ी की प्रक्रिया है जिसमें गांव की मंडलियां तेल सिंदूर ध्वजा लेके आते हैं और यहाँ पे मूर्ति का अभिषेक करते हैं। ये परंपरा भी ज्ञात सूत्र से लगभग 200-300 सालों से ये प्रक्रिया चली आ रही है।
यहाँ पे 2 दिन का ये मेला का आयोजन होता है। कोविड के कारण संक्रमण प्रसारण के कारण पिछले वर्ष ये मेला का आयोजन आंशिक रूप से सिर्फ प्रतिक्रिया में ही किया गया था और इस बार प्रशासन के द्वारा कुछ स्वीकृतियाँ मिलने के बाद ये आयोजन किया जा रहा है। धन्यवाद। आपका नाम बता दीजिए सर। मैं पंकज कुमार मिश्र हूँ और वर्तमान में इस मुंडी भैरव स्थान पर महंत हूँ। ये पुष्कर नाथ जी मिश्र इसके पूर्व में, हाँ, ये पूर्व में महंत थे। वो मेरे पिताजी और हमारी गुरु परंपरा में मेरे मंत्र गुरु भी हैं, यज्ञोपवीत गुरु भी वो है। वो इस स्थान पे लगभग 60-70 वर्ष तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी और 21 नवंबर आज ही के तिथि पे वैकुंठ चतुर्दशी पे उनका देवलोक गमन हो गया सन 2018 में। उनकी भैरव जी के प्रति अनन्य भक्ति और श्रद्धा थी और उन्होंने भैरव सेवा में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत किया था। हमारे सामने है गलियाकोट प्रधान जी जयप्रकाश जी पारगी साहब, बताइए यहाँ पे प्रति वर्ष हर साल मेला भरता है और इस मेले के बारे में जानकारी बताइए। आपका क्षेत्र है ये, आपके क्षेत्र में आता है। मेले के बारे में मोहन जी ने पूरा विस्तृत जानकारी बताई है। ये बहुत पुरानी बात है, बहुत वर्षों पुरानी बात है। यहाँ पे भैरव जी का मंदिर भी नहीं था, उसके पहले से यहाँ लोग पूछते आए हैं। यहाँ पे फसल, कोई मान लो मक्का या कोई फसल होती है तो फसल भी यहाँ सबसे पहले यहाँ चढ़ाते हैं, उसके बाद लोग खाते। और उसके बाद शनिवार और रविवार को दर्शन करने लोग हर शनिवार और रविवार को आते हैं। और आज के दिन सभी समाजों के लोग, सर्व समाज के लोग यहाँ पे आते हैं और माफी लेकर आते हैं। कोई भजन मंडली नेजादारी नेजा लेकर के और भजन मंडली आरती करते हुए यहाँ पे दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। और लोगों की बहुत बड़ी आस्था है यहाँ पे भैरव जी में। देव दीपावली के इस अवसर पर सभी हमारे क्षेत्रवासियों एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। आगे कड़ी में हमारे इस मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी बताएंगे जो सेवा करते हैं यहाँ पे। सर बताइए आप मंदिर के बारे में, इतिहास के बारे में बताइए। ये मंदिर मुंडी भैरव मंदिर आदि स्थल माना गया है। पुरातत्ववेत्ता इस मूर्ति को लगभग 1300 वर्ष प्राचीन मानती है और इससे भी पूर्व एक मूर्ति है वो लगभग 7-8 हज़ार वर्ष प्राचीन है। तो यह पुराणों में, शिव पुराण के अंदर में कथा है कि कालांतर में ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। एक मुख दुर्बल और छोटा था, वह शिव की निंदा किया करता था। ब्रह्मा जी को सचेत किया गया कि शिव सर्वोपरि हैं, आप शिव की निंदा मत कीजिए। फिर भी ब्रह्मा का 5वां मुख है, वो शिव की निंदा किया करता था। तो एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, उसमें से एक बालक उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा ने सोचा कि ये बालक मेरा ही अंश है। इस प्रकार कई प्रकार के आशीर्वाद दिए। बालक धीरे धीरे भयंकर अपना काल रूप धारण किया बालक ने। तब ब्रह्मा जी भयभीत हुए कि मुझे सचेत किया गया था कि शिव सर्वोपरि हैं और उसी का परिणाम है। तब वह भैरव का स्वरूप था और विकराल स्वरूप धारण करके ब्रह्मा के 5वां मुख था उसका विच्छेद कर दिया
और उनके हाथ में मुंड रह गया, उसी से इस जगह का नाम मुंडी भैरव हुआ। और यहीं से भैरव तीनों लोक की परिक्रमा करते हुए काशी के कपाल मोचन तीर्थ गए हैं। वहाँ पे ब्रह्म हत्या से भैरव जी को मुक्ति मिली है और काशी के कुतवाल कहलाए हैं। और इस स्थान पे इस वागड़ क्षेत्र के दूर दराज के समस्त गांवों का मुख्य आस्था का केंद्र है। जी कटारा लैम्प्स डायरेक्टर चित्री राशन डीलर। देवेंद्र जी कटारा हमारे सामने है, जो दिव्या भाई कटारा हमारे यहाँ के जाने मानी हस्ती है, कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल है। बिल्कुल। सर बताइए, भैरव जी का मेला जो आज ये भरा है, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में ये हमारे आदिवासी की परंपरा चल रही है और हर साल हमारे स्वर्गीय पुष्करनाथ जी मिश्र के सानिध्य में हमारे मेला होता है और आज हमारे बीच में नहीं है। हमको बहुत दुख है, फिर भी उनके परिवार वाले हैं, हम खुश हैं। सर ये जनजाति सबसे ज़्यादा हमने यहाँ पे देखने को मिला हमको कि जनजाति के काफ़ी दर्जे यहाँ पे आ रही है, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में क्या, ये परंपरा चल रही है हमारे, माफ़ी आती है इसमें क्या, पाटीदार के लोग ज़्यादा लेके आते हैं, पाटीदारों की ज़्यादा आती है और सब सर्व समाज की आती है हमारे। और परंपरा चल रही है, आदिवासी समुदाय हमारे यहाँ और यहाँ बहुत बढ़िया है। और मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ 45 महीना राशन डीलर का काम भी किया है। स्वर्गीय हमारे गोवर्धन लाल जी ऑफ हो गए थे, उनके सानिध्य में मेरे को अटैच मिला था, उसके लिए मैंने काम भी किया है। और आज मोहड़ी में सर्व समाज और सब वर्ग के लोग मुझे मानते हैं, जानते हैं। और हमारे ये पुष्करा जी जो ऑफ हो गए हैं, उनके घर से हमारे रिलेटिव है और अच्छा है। सर भैरव जी मंदिर में आज मेला प्रति वर्ष के भांति आज भी भरा है और चित्री थाने से आप आए हो, बताइए पुलिस व्यवस्था कैसी है यहाँ? हमारे थानाधिकारी साहब गोविंद सिंह जी के निर्देशन में 2-3 पारियों में जाब्ता लगा हुआ है और चारों तरफ जाब्ता लगा हुआ है, कानून व्यवस्था बनी हुई है और कोविड की पूरी तरह से पालना करवाई जा रही है। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, हर तरह की शांति व्यवस्था बनी हुई है। पिछले 2 साल से थोड़ा पब्लिक का आना जाना कम दिखाई दे रहा है कोविड के तहत। अभी कोविड के हिसाब से लोगों में जानकारी नहीं होने से कुछ लोग कम आए हैं। इस बार सामान्य स्तर का मेला है।
10 किलो